मूवी शुरू होती है और हम एक सवा नाम के लड़के को देखते हैं जो एक खिड़की पर स्पाई ग्लास से बाहर देख रहा था। इसके बाद में सवा अपने मॉम डैड के पास में जाता है जो कि वो लोग हॉलीडे मनाने के लिए बाहर जा रहे थे, लेकिन सवा को वो अपने साथ में ले जाने से मना कर देते हैं क्योंकि सवा ने अपने एग्जाम की तैयारी नहीं की थी। पेरेंट्स के जाने के बाद में सवा घर पर बिल्कुल अकेला रह गया था, इसीलिए वो सबसे पहले दरवाजा बंद कर लेता है और फिर अपने रूम में आ जाता है। कुछ देर बाद में सवा को यहाँ पर काफी अकेलापन महसूस हो रहा था। तभी इतने में उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि उसके डैड आखिरकार बार में जाकर करते क्या है, उन्हें ड्रिंक करने में क्या मजा आता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो एक खुद ड्रिंक बनाता है और बड़े ही इंजॉयमेंट के साथ में उसे पी लेता है। सवा को एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक ट्यूटर की भी जरूरत थी ताकि वो अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कर सके, इसीलिए वो इंटरनेट पर एक ट्यूटर की तलाश करने लगता है। कुछ ही देर में उसे यहाँ पर एक साइट पर एक ट्यूटर के बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो उस ट्यूटर से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है। अब यहाँ पर जब वो बाहर खड़ा हुआ था तो ये देखकर पास का पड़ोसी सवा को ट्यूटर का दरवाजा खटखटाने के लिए कहती है और जैसे ही सवा नॉक करता है वैसे ट्यूटर बाहर निकल कर आती है। ट्यूटर सवा को अंदर बुलाकर बैठा लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। इस पर सवा कहता है कि मैं एक रशियन फ्रांसीसी स्कूल में एडमिशन लेने वाला हूँ, उसके लिए मुझे ट्यूटर की जरूरत है। इस ट्यूटर का नाम जो है वो ऐना है। वो सवा से पूछती है कि तुमने कौन सा लिटरेचर पढ़ा है। सवा जवाब में कहता है कि मैंने कोई सा भी लिटरेचर नहीं पढ़ा। अब बातों ही बातों में सवा एक फिल्म का जिक्र करता है, लेकिन ऐना को फिल्में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐना सवा को लिटरेचर का काम करने के लिए देती है और इसके लिए वो उसे एक किताब भी देती है ताकि वो अगली क्लास के लिए तैयारी कर सके। सवा के लिए ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो घर जाकर बुक को पढ़ता है और फिर छत पर जाकर इसका ऑडियो वर्जन भी सुनता है। शाम को अगले दिन वो एक एस्से लिखना शुरू करता है और अगले दिन अपने हाथ में एक फिल्म की डिस्क लेकर ऐना के घर पर जाता है। ऐना लेट आने के लिए थोड़ा नाराज थी। ये देखकर सवा उसे फिल्म की डिस्क देता है और फिर ऐना सवा का लिखा हुआ एस्से पढ़ती है जो उसे काफी अच्छा लगता है। ऐना सवा को एक टीनेजर बॉय कहकर बुलाती है जो कि सवा को ये अच्छा नहीं लगता और वो ऐना को कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। इसके बाद में ऐना बुक में सवा को पढ़ाना शुरू करती है और सवा भी बहुत ही ध्यान से ऐना की बातें सुन रहा था और वो उसके हर एक्शन को गौर से देख रहा था, जिससे कि वो पढ़ाते वक्त अपने बालों को पीछे करती है और पॉट से मुरझाए हुए फूलों को अलग करती है और फिर ऐना सवा को एक नया प्रोजेक्ट देती है। क्लास अब खत्म होने के बाद में ऐना सवा को दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाती है और जाते वक्त सवा ऐना से पूछता है कि क्या तुम्हारा सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट है। इस पर ऐना कोई भी जवाब नहीं देती और दरवाजा वो बंद कर लेती है। घर आने के बाद में सवा ऐना के इस बिहेवियर के बारे में सोचता है और इसके बाद में अपने लिए वो सैंडविच बनाता है और ड्रिंक भी करता है। रात में सवा अपने दोस्त को फोन करता है और वो उससे बात करने लगता है। वहीं रात इधर ऐना सवा की दी हुई फिल्म को देख रही थी। अगली सुबह सवा अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और इसके बाद में वो अपने डैड से कॉल करता है। सवा इसके बाद में पार्क में एक आदमी को बच्चे के साथ में खेलता हुआ देखता है जो उसे काफी अच्छा लग रहा था। इन सब के बाद में सवा जब ऐना के घर जाता है तो देखता है कि किचन का पाइप फट गया है और पानी लीक हो रहा है। अब सवा जल्दी से ऐना की मदद करने के लिए चला जाता है और नल को बंद कर देता है। इसके बाद में अब ऐना फर्श साफ करती है और सवा को हेल्प करने के लिए थैंक्स भी बोलती है। सवा के कपड़े गीले हो गए थे इसलिए ऐना उसे दूसरे कपड़े पहनने के लिए देती है। तभी सवा की नजर एक लेडी के फोटो पर पड़ती है जिसे देखकर सवा इसे ऐना की मदर समझता है। थोड़ी देर बाद में ऐना सवा के पास में आकर उसे पढ़ाना शुरू कर देती है और दोनों नॉवेल पर डिस्कशन करने लगते हैं और सवा की समझदारी उसके बातों को सुनकर ऐना जैसे कि सवा में खो ही जाती है और उसकी तरफ देखती ही रहती है। लेकिन फिर ऐना स्टडी प्रोग्राम को चेंज करने का फैसला करती है और इसके बाद में सवा यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब तभी यहाँ पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐना खिड़की के पास में जाकर बाहर सवा को देखती है और बारिश के पानी को हाथ में लेकर इस मोमेंट को एंजॉय करती है। अगले दिन ऐना की बहन मरीना ऐना को नेफ्यू के बर्थडे पार्टी में ले जाती है और पार्टी में वो अपने दोस्त पीटर से उसे मिलवाती है। पीटर ऐना को काफी अच्छी लगती है इसीलिए वो उसे बात करने के लिए उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। ऐना को समझ में आ जाता है कि मरियाना उसे यहाँ पर खास तौर पर पीटर से मिलवाने के लिए लाई है। पीटर अब बातों ही बातों में उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, जिस पर ऐना उससे नाराज हो जाती है और मरियाना को वो किचन में लेकर चली जाती है और पीटर को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। मरियाना यहाँ पर ऐना को घर बसाने के लिए कह रही थी, लेकिन ऐना को इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो मना कर देती है और पीटर को सॉरी बोलकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन सवा ऐना के पास में पढ़ने के लिए आता है और देखता है कि आज मेन डोर खुला हुआ है और लिविंग रूम में कोई भी नहीं है। लेकिन तभी सवा को एक कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब सवा जाकर देखता है तो ऐना शीशे के सामने कपड़े बदल रही थी। लेकिन जब ऐना सवा को देखती है तो जल्दी से वो दरवाजा बंद कर लेती है। ऐना जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर टेबल पर आकर पढ़ाने के लिए बैठ जाती है और फिर दोनों नए नॉवेल पर डिस्कस करने लगते हैं। सवा के जाते वक्त ऐना दरवाजे के पास में आती है और सवा को फिल्म के डिस्क के साथ में फूल भी देती है। सवा इन फूलों को घर ले जाता है और जब रात में सवा बिस्तर पर लेटता है तो वो इमेजिन करता है कि ऐना उसके पास में ही सो रही है। अगले दिन सवा जब ऐना के घर जाता है तो पड़ोसन उसे देख लेती है। सवा यहाँ पर ऐना के लिए एक बुके लाया था। वो ये बुके ऐना को ये कहकर देता है कि वो ये
फ्लावर्स अपने लिए लाया था, लेकिन एना उसे अगली बार फूल लाने के लिए मना कर देती है। इसके बाद में वो इन फूलों को पॉट में लगा देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो सबा उसके बेहद ही करीब था। जब यहाँ से वो बाहर जाता है तो फिर से बारिश शुरू हो जाती है। सबा ने अपने दोस्तों के लिए पार्टी प्लान करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वो पार्टी नहीं कर पाता। इधर एना फेसबुक पर एक अकाउंट बनाती है और उसे यहाँ पर सबा का अकाउंट और उसकी कुछ फोटोज मिलती हैं। अगले दिन सबा तैयार होकर एना के घर आता है और एना उससे बात कर ही रही होती है कि इसी बीच वो अपने कपड़े उतार देता है। वो एना के क्लोज आ जाता है और ये देखकर एना थोड़ा घबरा जाती है और वो उसे कपड़े पहनने को कहती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। वो एना के और भी पास आने लगता है और वो एना को हग करता है और इसके बाद में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद में दोनों लोग कुछ देर तक एक दूसरे के साथ में फर्श पर ही लेटे रहते हैं और जब सबा खिड़की से पर्दे हटाता है तो सूरज की रोशनी सीधा दीवार पर चमकने लगती है। ये देखकर सबा को बहुत ही अच्छा लगता है और सबा एना की भी तारीफ करता है। अगली मीटिंग में वो तरबूज लेकर आता है और दोनों इसे मजे से खाते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। एना सबा को एक नया चैप्टर समझाने में मदद करती है और दोनों एक दूसरे के साथ में काफी अच्छा टाइम गुजारते हैं। अगले दिन एना जो अपने घर जा रही होती है तो उसे लिफ्ट में एक शख्स मिलता है जो कि उसका नया पड़ोसी था। ये शख्स उसको लाइक करता था और दोनों के बीच में यहाँ लिफ्ट में थोड़ी बहुत बात भी होती है। इधर सबा दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहा था जिनमें लड़कियां भी मौजूद थी। सबा जब अपने दोस्तों के साथ में बैठा होता है तब सबा के दोस्त कहते हैं कि शायद मरियाना तुम्हें पसंद करने लगी है, लेकिन सबा ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद में सब दोस्त एक गेम खेलने लगते हैं और इसी बीच में सबा की नजर मरियाना पर पड़ती है तो सबा को वो काफी अच्छी लगने लगती है और ये लोग रात में खूब इंजॉय करते हैं। इसके बाद में जब सबा की आंख खुलती है तो मरियाना उसके साथ में बिस्तर पर होती है। इसके बाद सबा अब एना के पास में जाता है। एना रात भर लैपटॉप पर काम कर रही थी और उसे सबा को देखकर उसे वो अंदर ले लेती है और फिर खाने के लिए वो उसे पूछती है, लेकिन सबा एना को पास में बैठने के लिए कहता है और फिर जो भी कुछ हुआ उसके बारे में हमें सबा बता देता है। वो कहता है कि हमने पार्टी में काफी अच्छा टाइम बिताया है और मैंने अपने क्लासमेट के साथ में रात भी गुजारी। मैं उसके साथ में इंटीमेट भी हुआ था और इस बात की मुझे शर्मिंदगी है। एना ये सब सुनकर शांत रहती है और वो सबा को कुछ भी नहीं कहती और ये देखकर सबा बहुत ही हैरान होता है कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी एना उसे कुछ क्यों नहीं कह रही है। एना सबा को परेशान नहीं देखना चाहती है, लेकिन सबा अपनी गलती के लिए खुद को ही हर्ट करने लगता है और ये देखकर एना उसे शांत करने के लिए कहती है और गले लगा लेती है। अब सबा के चले जाने के बाद में एना फेसबुक पर सबा की फोटोज देखती है जिसमें सबा की क्लासमेट भी थी और इसे देखकर एना काफी दुखी होती है। अगले दिन सबा जब घर जा रहा होता है तो मरियाना सबा के घर के बाहर खड़ी होती है जो कि वो अपना कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पर आई थी। ऊपर आकर मरियाना अपने अंडर गारमेंट्स लेती है और कहती है कि मैं जानबूझकर यहाँ पर छोड़ कर गई थी। मरियाना सबा के साथ में रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन सबा को मरियाना के साथ में रिश्ता नहीं रखना था, इसीलिए वो इसे ज्यादा कुछ सीरियसली नहीं लेता और इसके बाद में अब सबा यहाँ से निकलकर एना के घर चला जाता है। अब यहाँ का मेन डोर खुला हुआ था और एना बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहने हुए सबा का डिनर पर इंतजार कर रही थी। सबा एना को लेकर बाहर वॉक करने के लिए जाता है और लोगों को देखकर एना सबा का यहाँ हाथ नहीं पकड़ती और ये देखकर सबा को काफी बुरा लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो लोगों से इतना शर्मा क्यों रही है। एना इसके बाद में सबा को किस करती है और दोनों एक दूसरे के साथ में काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। सबा जब अपने घर जा रहा होता है तो उसे एना के घर के बाहर मरियाना मिल जाती है। दोनों को साथ देखकर एना को काफी बुरा लगता है। अगले दिन एना पार्क में जाती है और यहाँ पर सबा अपने दोस्तों के साथ में ग्रेजुएशन की पार्टी करता हुआ दिखाई देता है। एना यहाँ से छुपकर देखती रहती है। सबा भी एना को देख लेता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के बुलाने पर उनके पास में चला जाता है। एना भी इसके बाद में बीच पर चली जाती है और यहाँ पर उसे मरियाना और सबा के साथ में बिताई हुई रात के बारे में पता चलता है, जिससे एना का दिल टूट जाता है। अब वो यहाँ से निकलकर घर जा रही होती है और तभी उसे उसके घर का वही पड़ोसी निकलता हुआ दिखता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो यहाँ पर अंधेरा था। एक्चुअली एना ने मरियाना और सबा को ड्राइव पर साथ में देख लिया था, इसलिए वो सबा से नाराज थी, लेकिन सबा मरियाना के साथ किसी भी रिश्ते में नहीं था। इस बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है और इसके बाद में एना सबा को धक्का दे देती है, जिससे गुस्सा होकर सबा यहाँ से अब जाने लगता है, लेकिन एना किसी तरह से उसे रोक लेती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके कुछ देर बाद में सबा को कुछ नजर आता है और वो समझ जाता है कि एना ने किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाया था। वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है और अपनी लाइफ पर ध्यान देने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी आने वाले थे और अगले दिन उसके पेरेंट्स सब घर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबा की पढ़ाई को लेकर वो सबा से बात करती हैं, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो एग्जाम के लिए रेडी है या फिर नहीं। सबा का ध्यान पढ़ाई पर नहीं बल्कि एना पर होता है, इसलिए वो एना के घर जाता है जहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था और एना यहाँ पर काफी उदास बैठी हुई थी। एना फैसला करती है कि अब वो नहीं पढ़ा सकती। इसके बाद में दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद में हम फिर से सबा को मासा नाम के एक दोस्त के साथ में देखते हैं। रास्ते में सबा की नजर एक लेडी पर पड़ती है जो एना की जैसी लग रही थी। सबा उसके पीछे चला जाता है और जब एना को वो पुकारता है तो वो लेडी पीछे मुड़कर देखती है और हैरानी की बात यह है
कि वो ऐना ही होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ऐसे ही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 2018 की एक ड्रामेटिक मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है योर ट्यूटर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।